मेरे बच्चे, माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये रेडॉक्स रिएक्शन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के जो 2 वीडियो थे उनमें हमने किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाती है इसको सीखा था। अब हम इस थर्ड वीडियो में रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने की 2 मेथड हैं। पहली मेथड कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो दूसरी मेथड है उसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। दोनों ही मेथड्स में सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया होता उसमें प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर नोट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं उस इक्वेशन में जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है उसका रिडक्शन होता है। इसके बाद फिर हम जो रेडॉक्स इक्वेशन दिया गया है उसको 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करते हैं, तोड़ लेते हैं, और जो 2 रिएक्शंस होंगे एक को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, उसमें उस एलिमेंट से रिलेटेड कंपाउंड्स को रखा जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है जिसमें हम उस एलिमेंट को रखते हैं जिसकी उस एलिमेंट से रिलेटेड कंपाउंड को रखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है। तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे। मान लिया कि हमें इक्वेशन दिया गया है FeCl3 प्लस SnCl2 चेंजेस इनटू FeCl2 प्लस SnCl4। यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन +3 होगी क्योंकि क्लोरीन की -1 है। क्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और जो मेटल होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में उतनी होती है जितना उसका चार्ज होता है। इसकी -1 और Sn पर जो चार्ज होगा वो +2 होगा। स्टेनस आयन है, इसकी -1 और इसकी +2 होगी क्योंकि यहां पर ये 2 क्लोराइड रेडिकल के साथ जुड़ा है। इसका मतलब है कि Fe के ऊपर +2 यूनिट चार्ज। और इस SnCl4 कंपाउंड में जो Cl है उसकी -1 और Sn की +4 होगी। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो रिडक्शन हुआ, और जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रही है वो -1 यूनिट पर Fe एटम है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, और जो इंक्रीमेंट है वो होगा +2 यूनिट पर Sn एटम। अब अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखेंगे SnCl2 चेंजेस इनटू SnCl4, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इस रिएक्शन को लिखेंगे FeCl3 चेंजेस इनटू FeCl2। इस तरीके से हम जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें ईच एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा उसको डिसाइड करेंगे, और उसके बाद उसको हाफ रिएक्शंस में लिख देंगे। इन दोनों मेथड्स में ही इसका यूज होगा, इसलिए सबसे पहले हमने इसको समझा दिया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन
इलेक्ट्रॉन मेथड से रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। मेरे बच्चे, जो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमने नोट कर दिए हैं। एक एक करके सभी स्टेप्स को समझेंगे। पहला जो स्टेप है वो है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स। जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर लिखेंगे। फिर हम जो इक्वेशन मिला है उसमें ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट का हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, इसको देख लेंगे। और फिर सेकेंड स्टेप पर आते हैं, हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। जो इक्वेशन जिसपे हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट को असाइन कर दिया था उसको अब हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। और वो जो दो इक्वेशन हमें मिलेंगे उनमें एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम ये देखेंगे कि दोनों ओर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होगी उसको हम देखेंगे कि क्या वो दोनों ओर इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम दोनों ओर उस एलिमेंट को इक्वल करने के लिए जो भी प्रॉपर मल्टीपल होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है वो पर एटम पहले देखेंगे और फिर जितने एटम्स हैं उनमें कितना हो रहा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस and note the change of oxidation number balancing the element undergone change in oxidation number in both sides of the reactions। जो भी हाफ रिएक्शन थी उनमें हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को नोट करेंगे और नोट करने से पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों ओर इक्वल कर लेंगे। फिर उसके बाद लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। जो भी ऑक्सीडेशन चेंज आ रहा इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो दो रिएक्शन हमने लिखे थे, ऑक्सीडेशन को अलग सेपरेट किया था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग सेपरेट किया था और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को भी नोट कर दिया। अब हम वो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है दोनों को प्रॉपर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑफ बोथ इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल इंटीजर्स एंड देन ऐड बोथ इक्वेशन। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फिर हम करेंगे एटम बैलेंस। तो उसमें सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया जाता है और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन को देखेंगे और उसमें क्या लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन एटम कम पड़ रहे हो उस ओर उतने ही H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। जिस ओर जितने हाइड्रोजन एटम कम हो उतने ही H+ ऐड कर देते हैं। बैलेंस ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय इंस्पेक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें देख करके बैलेंस कर देंगे। नाउ बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एटम्स बाय पुटिंग H2O एंड देन हाइड्रोजन एटम्स by putting H+ ions to the required side। जिस ओर कम हो उस तरफ हम H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+। लेकिन ध्यान ये रखेंगे पहले अदर एलिमेंट्स बैलेंस किए जाते हैं फिर ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अगर बेसिक मीडियम है
बेसिक मीडियम को कैसे पहचानेंगे? या तो बेसिक मीडियम दिया गया होगा या OH माइनस लिखा होगा तो बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इफ मीडियम इज बेसिक, अगर मीडियम बेसिक है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि OH माइनस आयन इतने दोनों ओर ऐड करते हैं जिससे कि जितने भी H प्लस आयन्स हैं वो H2O में कन्वर्ट हो जाए। Add required OH minus ions to both sides so that all H plus ion must change into H2O. जितने भी H प्लस हो वो H2O में कन्वर्ट हो जाए, उतने OH माइनस आयन दोनों साइड जोड़ते हैं। और इस तरीके से जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इतने स्टेप्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं। अब ऑक्सीडेशन नंबर से किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मेरे बेटे जो पहला एग्जांपल है वो है Cu प्लस NO3 माइनस चेंजेस इनटू Cu2 प्लस प्लस NO2। इसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स दिए गए सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करते हैं। यहां पर ये फ्री स्टेट में तो इसकी 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, नाइट्रोजन की +5 हो जाएगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती हैं ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो नाइट्रोजन की इसकी हो जाएगी 2 × -2, और इसकी अगर x मान लेंगे तो x - 4 = होगा 0, तो x = आ जाएगा +4। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रही, इंक्रीज हो रही, इसलिए ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 हो रही है, डिक्रीज हो रही, इसलिए रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज होती है तो रिडक्शन होता है। अब हम जो फर्स्ट स्टेप है उसको लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा, Cu चेंजेस इनटू Cu2+। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर 0 है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखेंगे तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 यूनिट पर Cu एटम। दूसरा हम रिडक्शन के लिए हाफ रिएक्शन को नोट करेंगे। तो रिडक्शन हो रहा है NO3- का NO2 में। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहां पर +4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो रही है 1 यूनिट पर नाइट्रोजन एटम। 1 यूनिट पर नाइट्रोजन एटम। या इसी को लिखें तो हम यहां पर जो भी मॉलिक्यूल या आयन होता है उसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो यहां पर है NO3-, तो 1 यूनिट पर NO3-। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये तो फर्स्ट स्टेप रहा। फर्स्ट स्टेप में हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है वो एलिमेंट दोनों ओर इक्वल हैं या नहीं। तो अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम कोई भी सुटेबल मल्टीपल होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड साइड होगी उस ओर। सेकेंड स्टेप होता है
ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 यूनिट का चेंज हो रहा, यहां 1 यूनिट का हो रहा, तो इसे इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 इंटू इक्वेशन 2 को ऐड करके लिखेंगे, तो Cu प्लस 2NO3 माइनस चेंजेस इनटू Cu2 प्लस 2NO2। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके लिखा। थर्ड स्टेप होता है एटम बैलेंस। एटम बैलेंस के लिए पहले तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होंगे उनको बैलेंस करेंगे दोनों ओर, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं। तो इसमें हम कॉपर को देखें तो दोनों ओर इक्वल है, नाइट्रोजन को देखेंगे वो भी दोनों ओर इक्वल है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन एटम कम होते हैं उस ओर उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। तो जिस ओर जितनी डिफिशियंसी होगी उसे पहले देखेंगे कितने कम है, ये देखेंगे। तो यहां पर है 6 और यहां पर है 4, तो इस ओर 2 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है, इसलिए यहां पर हम 2 H2O ऐड करते हैं। और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम हो उस ओर उतने ही H+ ऐड करते हैं। तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं, जबकि राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहां पर हम 4H+ ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें मिलता है बैलेंस्ड इक्वेशन। इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H+ चेंजेस इनटू Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, और ये रहा हमारा आंसर। इस मेथड को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने ये बताया सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की ऑक्सीडेशन नंबर को उनके ऊपर मेंशन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और किसकी कम हो रही है। जिसकी बढ़ती है उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी कम होती है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसकी कम हो रही तो रिडक्शन हो गया। फिर हम हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को लिखते हैं। दोनों हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे, इनमें हम दोनों ओर जिस एटम की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है उसको बैलेंस करते हैं दोनों इक्वेशंस में, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को नोट करते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे तो दोनों इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें मिलेगा Cu प्लस 2NO3 माइनस चेंजेस इनटू Cu2 प्लस 2NO2। फिर हम एटम बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं पहले उनको बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम हो उतने ही H2O ऐड करते हैं, और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही हम H+ आयन ऐड कर देते हैं। और इस तरीके से जो इक्वेशन मिलेगा हमको वो हो जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर एल्कलाइन मीडियम में इक्वेशन दिया गया है तो उसके लिए हम लास्ट स्टेप के पहले दोनों ओर इतने OH- आयन ऐड करते हैं जिससे सभी H+ H2O में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ
इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो फाइनली हमें इक्वेशन मिल रहा, अगर उसमें कुछ टर्म कॉमन है तो उनको हम कैंसिल कर दें। अब हम इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन जिस एलिमेंट का होता है उसमें जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो नोट करेंगे। तो Cu की 0 से +2 हो रही है, यानी कि +2 यूनिट का चेंज हो रहा है, और नाइट्रोजन की +5 से +4 हो रही है, यानी कि -1 यूनिट का चेंज। यहां पर जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है उसकी नंबर भी देखेंगे कि उसके एटम्स दोनों ओर इक्वल हैं या नहीं। यहां पर दोनों ओर Cu भी इक्वल है और नाइट्रोजन भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में, मतलब जो ऑक्सीडेशन का है उसमें +2 यूनिट का चेंज हो रहा, और जो रिडक्शन का है उसमें -1 यूनिट का चेंज हो रहा, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इक्वल हो जाएगा। अब फिर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना और ये सीधा सीधा ऐड करना है। तो Cu चेंजेस इनटू Cu2+। नाइट्रोजन वाला जो इक्वेशन है उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2 NO3 माइनस, और इस साइड हो जाएगा 2 NO2। अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनको देखेंगे कि दोनों ओर इक्वल हैं या नहीं। कॉपर भी इक्वल है, नाइट्रोजन भी इक्वल है। फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं। जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही H2O ऐड करते हैं। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, इसका मतलब है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है, इसलिए हम 2 H2O ऐड करते हैं। और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही H+ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4H+ से ऐड कर दें। तो ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और इसमें दिया गया है S + HNO3 चेंजेस इनटू SO2 + NO2। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। तो ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, और इस तरीके से जब हम नाइट्रोजन की कैलकुलेट करेंगे तो +5 निकलेगी। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, सल्फर की +4 हो जाएगी। ऑक्सीजन की -2 होती है, नाइट्रोजन की +4 हो जाएगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, +5 से +4 हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन। अब हम पहले तो शॉर्ट ट्रिक से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे सॉल्व करने के लिए जो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा उसमें +4 यूनिट पर एटम हो रहा है, और दोनों ओर सल्फर एटम्स इक्वल भी हैं। नाइट्रोजन में जो डिक्रीज हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसमें चेंज -1 यूनिट का हो रहा। हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को इक्वल करने के लिए जो ये इक्वेशन है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो जो का त्यों ऐड कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा S चेंजेस इनटू, इस इक्वेशन को 1 से ही मल्टीप्लाई करना था, तो हमें मिल जाएगा SO2। और जो ये इक्वेशन है इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, +4 HNO3,
और यहां पर मिल जाएगा हमको 4NO2। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। तो सल्फर इक्वल है, नाइट्रोजन भी इक्वल है। पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स होते हैं उनको इक्वल करते हैं, फिर ऑक्सीजन को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 4 3 12 ऑक्सीजन एटम हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है 4 2 8 + 2 यानी कि 10। ऊपर 12 ऑक्सीजन एटम, नीचे 10, तो यहाँ पर हम 2H2O ऐड करते हैं। जितने ऑक्सीजन कम हो उतने H2O ऐड करते हैं, तो हमने H2O ऐड कर दिया। अब हम लास्ट में हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो जो पहला इक्वेशन है ऑक्सीडेशन का, उसमें है S चेंजेस इनटू SO2। यहां पर सल्फर की 0 है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज यानी कि जो ऑक्सीडेशन है वो इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रही है 4 यूनिट पर सल्फर एटम। दूसरा है रिडक्शन का। तो रिडक्शन में लिखेंगे HNO3, यहां पर +5 यूनिट है, और ये NO2 में चेंज हो रहा है और यहां पर +4 यूनिट है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है 1 यूनिट पर नाइट्रोजन एटम, या इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट पर HNO3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे। सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन 1 प्लस, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू इक्वेशन 2, फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा S, और 4 इंटू इक्वेशन 2 से मिलेगा 4HNO3। चेंजेस इनटू इक्वेशन 1 से हमें मिल जाएगा SO2 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2, इससे हमें मिल जाएगा 4NO2। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। एटम बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है पहले उनको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर सल्फर दोनों ओर इक्वल है, नाइट्रोजन भी इक्वल है। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। यहां पर 12 ऑक्सीजन एटम है और यहां पर 8 + 2, 2 + 8 यानी कि 10। तो इस ओर हमें 2H2O ऐड करना पड़ेगा। लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम होते हैं उतने ही H+ ऐड करते हैं। तो यहां पर 4H है और यहां पर भी 4H है। तो हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लास्ट में हम लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन जो मिलेगा S + 4HNO3 चेंजेस इनटू SO2 + 4NO2 + 2H2O। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही लिखी हुई है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल
मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें दिया गया है MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 चेंजेस इनटू Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसमें हम सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को नोट करेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +7, इसकी हो जाएगी -2, इसकी हो जाएगी +1, इसकी हो जाएगी -2। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अब इसकी अगर हम x मान लें तो 2x + 2 - 8 इज इक्वल टू 0। 2x + 2 - 8 is equal to 0. This implies that x will be +3. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। Mn2 प्लस इसकी +2 हो जाएगी, इसकी -2 तो इसकी +4 हो जाएगी। -2 + 1। अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखना है। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 से +2 हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसका हुआ रिडक्शन। और कार्बन की +3 से +4 हो रही है, इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो पहले तो हम इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी उससे इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है इसमें अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रही है। और कितनी डिक्रीज हो रही है? +7 से +2 हो रही है, मीन टू से -5 यूनिट। और ऑक्सीडेशन में यहां पर +3 है और यहां पर +4 हो रही है। इसमें 2 एटम्स ऑफ कार्बन है और यहां पर केवल एक ही एटम है, तो यहां पर हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर कार्बन की +3 है और यहां पर +4 है, तो 1 यूनिट का अंतर हुआ, यानी कि +1 यूनिट पर कार्बन एटम। और यहां पर कार्बन एटम 2 है, इसलिए इसकी हो जाएगी +2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2MnO4 माइनस, और इस साइड मिल जाएगा 2Mn2 प्लस। इस इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5H2C2O4, और इस साइड हमें मिल जाएगा 10CO2। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। तो एटम बैलेंस के लिए मैंने बताया पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है। तो Mn इक्वल है, कार्बन भी इक्वल है। फिर ऑक्सीजन को करते हैं, तो यहां ऑक्सीजन एटम 8 हो रहे और यहां पर हो रहे 20 + 8 मीन टू से 28। और अगर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन देखा जाए तो यहां पर 20 हो रहे, तो यहां पर 8 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, कमी है 8 ऑक्सीजन एटम्स की, तो इसलिए हम 8 H2O ऐड कर देंगे। अब हम इसमें और इसमें ये देखेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहां पर 10 हाइड्रोजन एटम है और यहां पर 16, तो यहां पर हो जाएगा +6H+। और इस तरीके से हमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया।
अब हम इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। जो ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में हो रहा है वो हाफ रिएक्शन हो जाएगी H2C2O4 चेंजेस इनटू CO2 और इसे इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन एटम्स को दोनों ओर इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है और यहाँ पर +4 है, इसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है वो हाफ रिएक्शन में दोनों ओर इक्वल होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को लिखेंगे तो पर एटम अगर देखा जाए तो 1 यूनिट पर कार्बन एटम एंड इट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट पर H2C2O4। यहां पर 2 कार्बन एटम्स हैं तो 1 कार्बन एटम के लिए जो चेंज है वो 1 यूनिट है, तो 2 कार्बन एटम्स के लिए हो जाएगा 2 यूनिट। ये तो ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन रहा। अब जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसके लिए लिखेंगे तो MnO4 माइनस चेंजेस इनटू Mn2+। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पर +7 है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखेंगे दैट विल बी +7 से +2 हो रही है, यानी कि 5 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा, तो 5 यूनिट पर Mn एटम और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 5 यूनिट पर MnO4 माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप जो है वह है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। तो सेकेंड स्टेप पर आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 यूनिट का चेंज हो रहा है, यहां पर 5 यूनिट का हो रहा है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 फ्रॉम 5 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। इससे हमें क्या मिलेगा, दोनों को जो मिलेगा उसे हम ऐड करके लिखेंगे। तो हमें जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5H2C2O4 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो +2 MnO4 माइनस चेंजेस इन। इक्वेशन 1 को हमने किया था 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10CO2 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ये हो जाएगा 2Mn2+। इसके बाद हम एटम बैलेंस करते हैं। तो थर्ड पॉइंट रहता है एटम बैलेंस का। थर्ड स्टेप में एटम बैलेंस किए जाते हैं। तो पहले अदर एटम को देखते हैं, अदर एटम को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हाइड्रोजन को। तो अदर एटम में यहां पर कार्बन 10 एटम्स हैं, यहां पर भी 10 है। Mn यहां पर 2 एटम्स हैं, यहां पर भी 2 एटम्स हैं, तो Mn और कार्बन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहां पर होगा 5 4 जा 20 प्लस 2 4 जा 8, 20 + 8 मीन टू से 28 ऑक्सीजन एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में केवल 20 एटम्स हैं, 10 टू द 20। तो इस ओर 8 ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है, इसलिए इसमें 8H2O ऐड कर देंगे।
अब हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस ओर 6 हाइड्रोजन एटम्स की डिफिशियंसी है, तो +6H प्लस हो जाएगा। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन को ऐड करके लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा 5H2C2O4 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस चेंजेस इनटू 10CO2 प्लस 2Mn2 प्लस 8H2। दिस इज द आंसर। तो ये तो इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करेंगे। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी +6, ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +6। तो इस तरीके से हमने CR की निकाली। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, यहां पर Cr की +3 और यहां पर Fe3+ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जिसकी डिक्रीज होती है उसका होता है रिडक्शन। इसकी +6 से Cr की +6 से +3 हो रही है, डिक्रीज हो रही, इसलिए ये हुआ रिडक्शन। Fe की +2 से +3 हो रही है, इसलिए ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब पहले हम शॉर्ट मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है +6 से +3 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पर एटम अगर डिक्रीज देखी जाए तो 3 यूनिट की है और यहां पर 2Cr एटम्स हैं, इसलिए जो ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ वो हुआ -6 यूनिट का। पर एटम जो इंक्रीज हो रही है वो है 1 यूनिट। तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा जरा देखते हैं। इक्वेशन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें मिल जाएगा Cr2O7 2- और इक्वेशन 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस हो जाएगा 6Fe2+। इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो जाएगा 2Cr3+ और इसको 6 से किया है तो +6Fe3+। अब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और इस ओर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसमें हम 7H2O ऐड करेंगे। अब हम लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ 14 हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें हम 14H+ ऐड करेंगे और इस तरीके से हमें ये बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन मिल गया।
अब इसे हम थ्योरेटिकल वे में सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखा जाए तो यहां पर +2 है और यहां पर +3 है, तो ये 1 यूनिट पर Fe एटम हो गया। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखेंगे। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये है Cr2O7 चेंजेस इनटू Cr3+। हो सकता है Cr3+ भी दिया गया हो, तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करके। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है उसकी नंबर दोनों साइड सेम होनी चाहिए हाफ रिएक्शन में। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखेंगे तो यहां डिक्रीज हो रही है, पर एटम जो डिक्रीज हो रही है वो +6 से +3 हो रही है। तो 3 यूनिट पर एटम डिक्रीज हो रही है, 3 यूनिट पर Cr एटम। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज, यहां पर 2 एटम्स ऑफ Cr हैं, तो जो टोटल चेंज होगा वो हो जाएगा 6 यूनिट पर Cr2O7 2-। ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए जो ये इक्वेशन 1 और 2 है, 1 में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है और 2 में 6 यूनिट का। बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे। तो हमको मिलेगा, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 Fe2+ प्लस इक्वेशन 2 को SH लिखेंगे तो Cr2O7 2- चेंजेस इनटू, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो Fe3+ प्लस 2Cr3+। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। तो एटम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उनको बैलेंस करेंगे। 6Fe है, 2Cr 2Cr है। फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन को और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और यहां पर ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो इसलिए इसमें हम 7H2O ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन इक्वल हो गए दोनों साइड, तो अब लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम हो उतने ही H+ ऐड कर देते हैं। तो इस साइड हाइड्रोजन नहीं, इस तरफ 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो +14H+। इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन और अदर एटम सब कुछ बैलेंस है। और लास्ट में हमें मिल जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें जो बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 14H+ चेंजेस इनटू 6Fe3+ प्लस 2Cr3+ प्लस 7H2। This is the required answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, इसकी -2 होती है, इसकी +1 हो जाएगी, यहां पर -1, इसकी -2 और इसकी हो जाएगी +5। अगर हम इसकी x मान लें br की, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी -1 + 6 दैट बिकम इक्वल टू +5। इसकी -2 और इसकी +1। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को मेंशन करें, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर Br की 0 है और 0 से -1 हो रही, इसका मतलब रिडक्शन हुआ। यहां पर Br की 0 है और 0 से +5 हो रही है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। पहले तो हम शॉर्ट मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर बाद में इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो यहां पर जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें जो चेंज हो रहा है, इस साइड 2 Br एटम्स हैं, इस साइड केवल Br है, तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से -1 हो रही 1 यूनिट पर Br एटम, लेकिन यहां पर 2 Br एटम्स हैं, तो हम इसको लिख देंगे -2 यूनिट। इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें Br की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +5 हो गई, यानी कि 5 यूनिट का चेंज हो रहा। इस साइड 2 Br एटम्स हैं, इस साइड एक ही है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखें तो 5 यूनिट पर Br एटम, और यहां पर Br2 है, यानी कि 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो हो जाएगा +10। अब हम इक्वेशन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 5 Br2 चेंजेस इनटू 10 Br-। फिर हम जो ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन है इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि +Br2 हो जाएगा, और इस साइड जो हमें मिल रहा वो मिल जाएगा 2 BrO3-। इसके बाद हम एलिमेंट्स को दोनों ओर बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन इस राइट हैंड साइड में 6 एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो जितनी डिफिशियंसी होती है उतने ही H2O ऐड कर देते हैं। लास्ट में हाइड्रोजन को देखा जाता, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इस साइड नहीं है, तो हम 12H+ ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें OH- दिया गया। अगर OH- दिया गया हो या लिखा हुआ हो इन एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम, तो हम दोनों ओर इतने OH- साइंस ऐड करते हैं जिससे कि सभी H+ H2O में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ 12H+ है, जब इसमें 12 OH- ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर भी हमें 12 OH- आयन ऐड करने पड़ेंगे। ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि 120 का कंफ्यूजन ना हो। अब अगर देखें तो ये ओवरऑल 12 H2O हुए और इस साइड 6 H2O है, तो इसको हम 6 H2O करके लिख देंगे। ये दोनों मिलकर के 6 Br2 हुए, तो 6 Br2 प्लस 12 OH- 10 Br- 2 BrO3- प्लस 6 H2O। तो इसे हम 2 से डिवाइड करके लिखेंगे,
तो हमको मिल जाएगा यहां पर 5Br2 प्लस Br2 इंटू से 6Br2 है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3Br2 मिलेगा। यहां पर 12OH माइनस है तो 6OH माइनस हो जाएंगे 2 से डिवाइड करने के बाद। यहां पर 10Br माइनस है तो 5Br माइनस हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा BrO3 माइनस, और इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3H2। इस तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन ये मिलेगा। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सीधा सीधा निकाल लेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो है हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में Br2 BrO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। Br2 चेंजेस इनटू BrO3 माइनस। यहां पर Br की 0 है, यहां पर Br की +5 है। दोनों और एटम्स को इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखेंगे तो यहां पर 0 है, यहां पर +5 है, यानी कि 5 यूनिट पर Br एटम, और इट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट पर Br2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरा इक्वेशन है रिडक्शन वाला, उसमें Br2 चेंज हो रहा है Br माइनस में। यहां पर -1 और यहां पर 0, दोनों और एटम्स को इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखें तो डिक्रीज हो रही है, और 1 यूनिट पर Br एटम, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज 2 यूनिट पर Br2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो फर्स्ट स्टेप रहा। सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन 1 को ज्यों का त्यों रखेंगे, और जो इक्वेशन 2 है उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू इक्वेशन 2। इस तरीके से हमें मिल जाएगा। जब इक्वेशन 1 और +5 इंटू इक्वेशन 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6Br2। 1 + 5Br2, 1Br2 + 5Br2, दैट इज 6Br2 इज इक्वल टू 2BrO3 माइनस। ये तो जो का त्यों रहा, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 10Br माइनस। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। अदर एटम बैलेंस्ड है तो फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इस साइड 6 एटम्स हैं और इस साइड नहीं है, तो इस साइड हम 6H2O ऐड करेंगे। फिर लास्ट में हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए हम 12H+ ऐड करें। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, इसमें OH- दिया गया है। तो जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो उसके लिए हम दोनों ओर इतने OH- आयन ऐड करते हैं जिससे कि सभी H+ जो भी इक्वेशन में मिले सभी H+ H2O में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस तरफ 2OH- ऐड करेंगे तो इस तरफ भी 12OH- ऐड करेंगे। 12OH- इस साइड और 12OH- इस साइड। अब ये तो टोटल हो गया जाकर के 12H2O। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मिलेगा
6Br2 plus 6H2O plus 12OH minus changes into 2BrO3 minus plus 10Br minus plus 12H2O। इस साइड भी 6 लिखा है और इस साइड लिखा है 12H2O। तो हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6Br2 प्लस 12OH माइनस चेंजेस इनटू 2BrO3 माइनस प्लस 10Br माइनस प्लस 6H2। और इस इक्वेशन को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 3Br2 प्लस 6OH माइनस चेंजेस इनटू BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 3H2O। और यही बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। 3Br2 प्लस 6OH माइनस चेंजेस इनटू BrO3 माइनस 5Br माइनस प्लस 3H2। जो रिडक्स इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है वो है P चेंजेस इनटू H2PO2 माइनस प्लस PH3। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट को असाइन करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा +1, इसकी हो जाएगी -2 और जब इसकी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी F2 इंटू +1 फास्फोरस की X मान ली +2 इंटू -2 ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इज इक्वल टू -1 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू -1 x -2 इज इक्वल टू -1 x विल बी +1। तो ये इसकी +1 होगी, इसकी +1 होगी और फास्फोरस की हो जाएगी -3। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखें तो फास्फोरस की 0 से +1 हो रही, ये ऑक्सीडेशन हुआ। फास्फोरस की ही 0 से -3 हो रही, ये रिडक्शन। सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि शॉर्ट मेथड से ही बैलेंस करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो तो उसे जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 0 से +1 हो रही, यानी कि +1 यूनिट का चेंज हो रहा, और यहां पर 0 से -3 हो रही है तो -3। अब हम इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा P। जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3P और इस साइड हमें मिल जाएगा 3H2PO2 माइनस। ये इक्वेशन हमें ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो यहां पर हो जाएगा P और इस साइड मिल जाएगा हमको PH3। अब हम एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, तो अगर एलिमेंट्स तो बैलेंस्ड हैं ही, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इस ओर 6H2 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो हम इस साइड 6H2O ऐड कर देंगे। लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो यहां पर 12H2 यानी कि यहां पर 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं
और यहां पर 6 + 3 यानी कि 9 है, 3 की डिफिशियंसी है, तो इस तरफ हम 3H+ ऐड करते हैं। जितने हाइड्रोजन जिस ओर कम हो उतने ही H+ आयंस ऐड कर दिए जाते। ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो हम लास्ट में दोनों साइड इतने OH- ऐड करते हैं कि सभी H+ H2 में कन्वर्ट हो जाए। 3H+ है, H2 में कन्वर्ट करने के लिए 3OH- ऐड करेंगे। इसमें भी हम 3OH- ऐड करते हैं। अब इसको देखें तो ये 3H2O हो रहा, और यहां पर 6 है, तो ये 3H2O हो जाए। अब हम जो ओवरऑल इक्वेशन हमें मिला उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3P + P मीन टू से 4P प्लस 3H2O प्लस 3OH- changes into 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। अब इसको हम जो नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन देखेंगे। P चेंजेस इनटू H2PO2-। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की 0 है और यहां पर +1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ 1 यूनिट पर फास्फोरस एटम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो रिडक्शन वाला इक्वेशन है उसमें P चेंजेस इनटू PH3 है। यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, PH3 -3। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा 3 यूनिट पर फास्फोरस एटम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, इसे बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे। यहां पर 1 यूनिट का चेंज, यहां पर 3 यूनिट का चेंज। बैलेंस तभी होगा जब ये भी 3 यूनिट का हो, तो इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 4P चेंजेस इनटू। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 3H2PO2 माइनस, और इसमें इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं तो इस साइड हो जाएगा PH3। अब हम एटम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अदर एटम बैलेंस किए जाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है, तो फास्फोरस दोनों ओर बैलेंस्ड। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे तो इस साइड 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो जिस ओर जितने ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी होती है उतने ही H2O ऐड करें। लास्ट में हाइड्रोजन एटम्स को देखते हैं। जिस ओर जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हो उस ओर उतने ही H+ ऐड कर देते। तो यहां पर 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहां 6 + 3 यानी कि 9 है, तो इस ओर 3 हाइड्रोजन एटम्स की डिफिशियंसी है,
तो 3H प्लस कर दिया। फिर हम इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें दिया गया है इन बेसिक मीडियम, और जब बेसिक मीडियम इक्वेशन होता है तो हम दोनों ओर इतने OH माइनस आयन ऐड करते हैं जिससे कि सभी H प्लस H2O में चेंज होता है। और इस तरीके से हमें बैलेंस्ड इक्वेशन जो मिलेगा वो क्या होगा, जरा उसको भी देखते हैं। तो हमें मिला 4P प्लस 6H2O प्लस 3OH माइनस changes into 3H2PO2 minus plus PH3 plus 3H2O। इस साइड 6H2O है, इस साइड 3H2O है, तो इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे 4P प्लस हमें मिलेगा 3H2O प्लस 3OH माइनस changes into 3H2PO2 माइनस प्लस PH3। This is the balanced equation.